बाड़मेर में 5000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तूफान की वजह से बाड़मेर जालोर में अगले कुछ घंटे के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बाड़मेर से आने जाने वाली सभी ट्रेनों को एहतियातन रद्द कर दिया गया है। तो वहीं तेल रिफाइनरी में 2 दिन के लिए काम बंद हो चुका है। तूफान को देखते हुए जैसलमेर से 450 लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो वहीं जोधपुर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा आपको बताएं, कोचिंग, जिम, पर्यटन स्थल 2 दिनों के लिए अब बंद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। पहले गुजरात में बिपरजॉय का असर देखने को मिला और अब इसका प्रवेश राजस्थान में भी हो चुका है। हालांकि इसको लेकर तैयारी वहां पर पूरी है। इससे पहले भी जो सूबे के मुखिया हैं उन्होंने भी इसको लेकर गंभीरता जाहिर की थी, मीटिंग ली थी और इसी का नतीजा है कि जो इलाके ज्यादा प्रभावित है वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है और लगातार किया भी जा रहा है। बाड़मेर की अगर बात करें तो भारी पानी यहाँ पर देखिए सड़कों पर कैसे भर गया है। जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं वो बाड़मेर की है। लोगों का चलना यहाँ पर मुश्किल हो चुका है। अब ऐसे में वो लोग सोचिए जो आसपास घर रहे होंगे, इसीलिए उन्हें समय रहते पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। अब बड़ी खबर ये है कि तूफान का खतरा अभी भी राजस्थान में टला नहीं है। तूफान का खतरा, तूफान की आंच है वो राजस्थान तक भी पहुंच चुकी है। मैं सीधा रुक कर रही हूँ। मेरे सहयोगी भवानी राजस्थान से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भवानी, गुजरात में खतरनाक असर हमने इस बिपरजॉय का देख लिया। हालांकि राजस्थान में तैयारियां पहले से की गई थी, दावा किया गया। जमीनी स्तर पर इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? कैसे लोगों को परेशानी वहां पर हो रही है और क्या इंतजाम? भवानी। देखिए लवीना, राजस्थान में बाड़मेर समेत 5 जिलों के अंदर रात भर से बारिश हो रही है। खासतौर पर बाड़मेर के अंदर बिपरजॉय का जो असर है चक्रवाती तूफान का, वो आप देखिए कि तस्वीर से आप देखिए कि दर्शक, न्यूज 18 इंडिया के दर्शक देखेंगे, आप देखिए कि तेज हवा चल रही है। मेरे पीछे जो पेड़ है आप देखिए कि स्पीड कितनी, तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मानी जा रही है। और सामने की तरफ पीछे आप देखेंगे जहां तक वहां पर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश हालांकि बहुत तेज नहीं है, कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है, लेकिन बारिश का सिलसिला पूरी रात भर से लगातार जारी है बाड़मेर में। ये बाड़मेर का वही इलाका है जहां से गुजरात से जो कच्छ के रन से जो तूफान है वो यहाँ पर एंटर हुआ राजस्थान में। और उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर रात भर से बाड़मेर के अलावा जो रूरल एरिया है वहाँ पर कुछ जगहों पर जो सेडवा का इलाका है जो वहाँ पर कुछ टिन शेड गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं, बिजली के पोल गिरे हैं, कुछ नुकसान भी हुआ है। जो इलाका है लगातार अब तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और बाड़मेर के अंदर अब ये जो बारिश अब फिर तेज होने लग गई है। तो जो बारिश धीरे तेज हो रही है, जो आज का ठीक है, जो अलर्ट है मौसम, आप भी बने रहिए हमारे साथ। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। न्यूज 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पहले गुजरात की तस्वीर दिखाई और अब राजस्थान की तस्वीर मेरे सहयोगी भवानी वहां से दिखा रहे थे। देखिए खास तौर पर बाड़मेर, जैसलमेर के कुछ इलाके हैं जिसमें जालौर भी उसके बाद एक जिला शामिल है। ये वो तमाम मारवाड़ के इलाके हैं जो अभी बताया जा रहा है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि कच्छ से ये जो मारवाड़ में ये प्रवेश हुआ है महा तूफान बिपरजॉय, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताएं, तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि बड़े बड़े पेड़ भी, आप रफ्तार को समझिए, बड़े बड़े पेड़ भी यहाँ पर उखड़ चुके हैं। बिजली जरूर कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर प्रभावित हुई है, लेकिन इन सबके बीच में जो लोग हैं उनको बचाने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार मुस्तैद जरूर है, यहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन में है। जो लोग, जो घर आसपास है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि जो लोग हैं उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस तस्वीर में भी बयां हो रहा है कि कैसे बारिश लगातार हो रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही और पानी जो है वो घुटनों तक भर चुका है, यानी कि बाहर भी नहीं निकल सकते और उसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। भवानी का एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ। भवानी, मारवाड़ में एंटर हो चुका है ये तूफान, क्या और तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए अब जो बारिश का सिलसिला वो लगातार जारी है और अभी हवाएं जो काफी धीरे कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है। और ये जो ड्रिजलिंग है, आज जो संभावनाएं जो जताई जा रही है कि ये जो तूफान है वो लगभग बाड़मेर शहर के अंदर लगभग एंटर कर चुका है। लेकिन अब जो अगर हवा की स्पीड बढ़ती है तो जाहिर तौर पर नुकसान हो सकता है। कुछ मुश्किल यहाँ पर आ रही है, लोगों को खड़े होने में कुछ दिक्कत आ रही है। हवा की स्पीड कई जगह तेज है, हम भी जब खड़े हो रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। हवा का वेग है वो लगातार थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, जो पीछे की ओर धकेलता है। और इसीलिए तकरीबन बाड़मेर का इलाका है जहाँ पर तकरीबन 135 परिवारों को शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पे। और जो जल भराव वाले इलाके, क्योंकि तूफान के साथ में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है बाड़मेर के अंदर भारी बारिश से जल भराव का, बाढ़ का खतरा। इसलिए उन जो जल भराव वाले इलाके कई जगह से खाली कराया गया और बाड़मेर शहर के अंदर यहाँ पर जो निचले इलाके वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है और कहा गया लोगों को कि अगर बारिश ज्यादा हो रही हो, अगर पानी भर रहा हो तो वो शिफ्ट करे। बाड़मेर में कल भी जो एक इलाका, निचला इलाका, वहाँ पर पानी भर गया था।
काफी देर तक तकरीबन 4 फीट तक पानी आ गया था। तो इस वजह से जो ये खतरा अभी बना हुआ, और आज बाड़मेर के अलावा जो सिरोही है, जालोर है, जोधपुर का इलाका और जो पाली का इलाका, वहां पर ये खतरा ज्यादा, इसलिए बाड़मेर से कनेक्ट होने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। बाड़मेर में जो इंडस्ट्रीज है उनको कहा गया कि 2 दिन के लिए वो काम बंद रखे, मजदूरों की छुट्टियां कर दी गई है और लोगों से अपील की गई है कि वो आज के दिन घर से बाहर न निकले जब तक कि बहुत इमरजेंसी न हो। ये अलर्ट किया गया लोगों को। और इसके अलावा जो SDRF और NDRF की टीम है वो अलर्ट कर दी गई है अलग अलग कुछ इलाकों के अंदर, पॉकेट्स के अंदर, जहां पर को ये नजर रखा जा रहा है कि अगर कहीं नुकसान तो ज्यादा नहीं हो, कहीं दोनों तरह के खतरे, तूफान की वजह से जो नुकसान हो रहा है, जो पोल गिर रहे हैं, जो पेड़ गिर रहे हैं, वहां से वो खतरा ज्यादा नहीं हो, इसलिए सावधानी, काफी सतर्कता बरती जा रही है और टीमें इस वक्त अलर्ट है। और जैसे जैसे ये बारिश की रफ्तार, अब देखिए कि कुछ देर पहले कम थी, लेकिन अब बारिश की तेज होती जा रही है लगातार, और हवा की स्पीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार आपको बताएं कि हवा की जो स्पीड है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और कुछ जगह पर आप देखिए कि इस साइड में आपको कुछ झंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर अभी कुछ गिरते हुए नजर आए थे। तो अब ये जो स्पीड है लगातार हवा की, तो ये कितनी रहती है, जो मौसम विभाग ने अभी 6 बजे अलर्ट जारी किया उसमें ये बताया गया है कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ जगह पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हवा की रह सकती है, इस चक्रवाती तूफान की रफ्तार। तो ये कितनी आगे बढ़ती है, कितनी रफ्तार रहती है, इस पर निर्भर करेगा कि कोई बड़ा नुकसान तो न हो, इसकी कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी जो कोशिश है इस वक्त प्रशासन की है, राजस्थान सरकार की है, वो ये है कि किसी तरीके के जान माल की हानि नहीं हो, उससे बचाया जाए। इसलिए रात भर से जो अलग अलग इलाकों के अंदर टीमें गश्त भी कर रही है इस वक्त। अब देखिए कि ट्रैफिक भी चल रहा है इस वक्त, और यहाँ पर इसके अलावा अब क्योंकि जो तूफान का जो अलर्ट है वो राजस्थान, इसके अलावा तकरीबन 9 जिलों के अंदर और बढ़ा दिया गया, यानी कि बाड़मेर से लेकर जोधपुर और जोधपुर के आगे का इलाका है, जो अजमेर तक का इलाका, वहाँ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है और वहाँ पर भी तैयार रहने के लिए क्या कहा गया है। ज्यादा है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है भवानी की अभी बाड़मेर जैसलमेर में स्थिति हम देख रहे हैं, और आगे बढ़ता हुआ अगर अजमेर और जयपुर तक भी चला जाता है, यानी कि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो सकती है। भवानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। तबाही का महातूफान बिपरजॉय से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि देर रात बिपरजॉय ने राजस्थान में एंट्री ले ली है। गुजरात से राजस्थान पहुंच चुका है महातूफान। अगले 3 दिन जयपुर में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है और देखिए कहां कहां रेड अलर्ट है, कहां कहां ऑरेंज अलर्ट है, ये अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। सिरोही, बाड़मेर, जालौर, पाली के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। नागौर, जोधपुर और उदयपुर, राजसमंद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ भिलवाड़ा और अजमेर, ये 2 जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार मौसम विभाग अपडेट दे रहा है और उसी के मुताबिक यहां पर मुख्यमंत्री भी कहते हुए नजर आए हैं कि आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको फॉलो कीजिए। तस्वीरें आपके सामने, जब राजस्थान में एंट्री ली महातूफान बिपरजॉय ने, तो जिस तरह से गुजरात में तबाही का मंजर देखने को मिला था, रौद्रूप महातूफान का देखने को मिला था, अब ये गुजरात के तट से टकराने के बाद राजस्थान में प्रवेश कर चुका है। देर रात बिपरजॉय ने राजस्थान में एंट्री ली और उसका अच्छा खासा असर देखने को मिला है। 3 दिन जयपुर में भी बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है वो अपने दर्शकों को बता दें बाड़मेर और जालौर हो सकता है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लिहाजा सिरोही, बाड़मेर, जालौर, पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि गुजरात से सटे हुए इलाके हैं और ये सबसे ज्यादा प्रभावित रह सकते हैं। SDRF की टीमें पूरी तरह से तैनात हैं ताकि नुकसान को कम किया जा सके। जल जमाव की तस्वीरें आपके सामने है। कई ऐसे जो निचले इलाके बताया जा रहा है कि वहां पर जल जमाव की स्थिति है, पानी भर गया है, जो शहर की सड़कें हैं वो पूरी तरह से लबालब पानी में नजर आ रही हैं। और देखिए इसी तरह की संभावना जताई भी जा रही थी कि महातूफान जिसकी इंटेंसिटी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब गुजरात के तट से टकराया था, हालांकि उसकी जो स्पीड थी वो राजस्थान आते आते जरूर कम हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। नागौर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भिलवाड़ा और अजमेर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कुल मिलाकर मौसम विभाग लगातार अपील कर रहा है, जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि जहां जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है वहां लोग घर से ना निकले अगर बहुत जरूरी काम ना हो। इसके साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें भी मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए गए हैं। SDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।
तो महा तूफान की तस्वीरें, तेज हवाएं चली हैं, धुआंधार बारिश हुई है। ये तस्वीरों के माध्यम से आपको हम ताजा हालात दिखा रहे हैं। और देर रात दरअसल राजस्थान में यहाँ पर महा तूफान बिपरजॉय ने एंट्री ली। जिस तरीके से गुजरात में तबाही मचाई, रौद्ररूप बिपरजॉय का देखने को मिला है, ऐसे में यहाँ पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी बिपरजॉय से जुड़ी हुई न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को दे रहा है। 16-17 जून, जी हाँ, ये 2 दिन बताए गए थे जो काफी महत्वपूर्ण है, भारी साबित हो सकते हैं राजस्थान के लिए। लिहाजा पूरा जो प्रशासन है, सरकारी मशीनरी है, अलर्ट मोड पर है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक सिरोही से इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं, प्रेमदान बाड़मेर से जुड़ गए हैं, रेवा शंकर जालौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हर एक शहर की तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो से सबसे पहले प्रतीक का रुख करते हैं। प्रतीक, चूंकि सिरोही में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में अभी ताजा हालात क्या है और देर रात जब बिपरजॉय तूफान ने राजस्थान में एंट्री ली तो किस तरह की तस्वीर सामने आई? कि जब गुजरात से होते हुए गुजरात में रौद्र रूप तूफान ने किया, उसके बाद में इसकी एंट्री जो खासतौर से होती हुई रेवदर, आबू रोड और माउंट आबू में इसकी देखी गई। और इसके ये तूफान जो ऐसा था कि पूरी रात भर से जो है बारिश का दौर शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो माउंट आबू की रही। माउंट आबू में पिछले यानी कि 8 घंटों से ज्यादा लगातार बारिश का रूप जो है चालू रहा है, जिससे लोगों का जीवन जो है खासा प्रभावित हुआ है। लोगों को प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों ने प्रशासन ने माउंट आबू के प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, किसी भी रूप में इस तेज हवाओं में, बारिश में जो है बाहर न निकले। और प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रहते हुए पर्यटन स्थल जो है जैसे कि नक्की झील है, वहां पर बोटिंग बंद कर दी है, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो। लेकिन लगातार देखा जाए तो पेड़ के गिरने की जो है सूचनाएं जो है निकल कर सामने आ रही है। माउंट आबू के एसडीएम ऑफिस के पास में कई जो पुराने पेड़ जो थे वो धराशायी हुई है। देलवाड़ा के पास में कई पेड़ जो धराशायी हुई है। सिरोही के पास की बात करें तो सिरोही में भी जो कई मंदिरों के पास जो पेड़ गिरते हुए नजर आए हैं। वहीं जो प्रशासन ने अलर्ट मोड पर देर रात को ही देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ेगा नुकसान की खबरें और भी ज्यादा यहाँ पर सामने आएंगी। चूंकि जिस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर था, अब देखना होगा कि जीवन को कैसे पटरी पर भी लाया जाएगा। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं प्रेमदान बाड़मेर से। और देखिए प्रेमदान, कहा यह जा रहा था कि राजस्थान में जो एंट्री लेगा वो बाड़मेर जालौर के जरिए ही महा तूफान लेगा। एंट्री कर चुका है देर रात, किस तरह का मंजर आपको देखने को मिल रहा है, कितने नुकसान की खबर यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें नुकसान की तो फिलहाल इस तरीके की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पर सेडवा और उस क्षेत्र में टिन सेट जरूर उड़े हैं, क्योंकि रात को तेज हवाओं का दौर चल रहा है, जो रात से लगातार अब बाड़मेर में भी देखने को मिल रहा है। बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन 1-2 जगह अगर कहीं कहें तो कई जगह किसी जगह कोई टिन सेट उड़ा है तो किसी जगह कोई पेड़ गिरा है, लेकिन मोटा मोटी किसी भी तरीके का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पूरी तरीके से प्रशासन इसमें अलर्ट मोड पे है। सुबह ही हमारे अधिकारियों से जब बात हुई है, उनका ये कहना है कि जिले में अभी तक किसी भी तरीके का जान माल के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं है। हालांकि बारिश चल रही है और तेज हवाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है रात से। अभी तक अगर यूं कहे कि बहुत ज्यादा तेज हवा है तो ऐसे में भी नहीं है, मामूली हवाएं चल रही है, जिससे कुछ पेड़ या जो विद्युत पोल है उनको जरूर नुकसान हो सकता है। लेकिन रात को जो सूचनाएं निकल के आई थी उसमें बाकासर के एरिया में 1-2 जगह पर किसी टिन से उड़ने से किसी व्यक्ति के लगी थी, उसके सर पे कोई चोट आई थी, लेकिन बड़ा नुकसान अभी तक नहीं है। हालांकि बारिश चल रही है, अलर्ट मोड पे है। स्कूलों की जो छुट्टी थी, आज जो स्कूलें खुलने वाली थी, करनी होगी। पहले से अलर्ट मोड पर सरकार थी और तमाम तैयारियों के बीच जनहानि की खबर नहीं है। लेकिन रेवा शंकर जालौर से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। रेवा, इंटेंसिटी की अगर बात करें तो आईएमडी का ताजा बुलेटिन क्या कहता है? कितनी तेज रफ्तार के साथ आज जालौर में हवाएं चलने वाली हैं और उसको मद्देनजर प्रशासन की तैयारी क्या है? चौराहे पर हूँ और ये जो चौराहा है वो साचौर और जालौर को जोड़ता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस हाईवे पे हम देख पा रहे हैं कि इक्का दुक्का वाहन ही गुजर रहे हैं और ज्यादातर जो लोग हैं उनको सावधानी बरतने के कारण घरों में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पे लगभग रात से ही 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है, साथ ही मेघ गर्जना के साथ में बारिश का दौर जारी है। अभी फिलहाल जिस प्रकार से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है उस हिसाब से लोग जो हैं अपने घरों में है और सुरक्षित है। प्रशासन की नियमित गश्त हो रही है, पुलिस विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा, इन सभी विभागों के नियंत्रण कक्ष जो है वो नियमित इनकी निगरानी कर रहे हैं। जी शुक्रिया। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रतीक सिरोही से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। प्रेमदान बाड़मेर से हमें ताजा तस्वीर दिखाते थे। रेवा शंकर जालौर से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले रहे थे। आप सभी
संवाददाता को बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे, हर एक तस्वीर आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जानमाल के नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है और ये राहत की खबर कही जा सकती है, क्योंकि गुजरात में जो इंटेंसिटी थी महा तूफान की वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी और जब राजस्थान में देर रात वो प्रवेश किया है तो उसकी इंटेंसिटी कम हुई है और यही वजह है कि नुकसान की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में लगातार सरकार आपसे अपील कर रही है, प्रशासन आपसे अपील कर रहा है, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। 16-17 जून रेड अलर्ट जारी किया गया था, लिहाजा आप लोग भी अपनी सावधानी बरतें और सतर्क रहें। और इसी के साथ दरअसल पाली पहुंच चुका है बिपरजॉय तूफान। रात 12 बजे से लगातार तूफानी हवाएं चल रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, कई जगहों पर विद्युत पोल तक गिर गए हैं, पेड़ पौधे गिरने की भी खबर सामने आ रही है, विद्युत तार गिरने से 2 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के बाद रुख जिस तरह से राजस्थान में किया, अब ताबड़तोड़ यहाँ पर असर इसका देखने को मिल रहा है। तूफानी हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, कई जगह जो इलेक्ट्रिक पोल थे वो गिरे हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हैं, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और विद्युत तार गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पाली की सुबह की तस्वीरें हैं। रात 12 बजे से लगातार तूफानी हवाएं और इसके बाद मूसलाधार बारिश। बिपरजॉय तूफान का अच्छा खासा असर पाली पर पहुंचने के बाद देखने को मिला। पेड़ पौधे गिरने के साथ वहां पर इलेक्ट्रिक पोल भी गिर गए। जाहिर तौर पर वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी थी वहां पर बाधित हुई है। इसके साथ साथ जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हुए हैं। विद्युत तार गिरने से 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो गुजरात में तबाही मचाने के बाद बिपरजॉय तूफान ने जबरदस्त तबाही अब राजस्थान में भी मचाना शुरू कर दिया है। पाली जैसे ही बिपरजॉय तूफान पहुंचा इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। जगह जगह जल जमाव की स्थिति है, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोल के गिरने की भी जानकारी है और यहां तक कि एक विद्युत तार गिरा, उसकी वजह से 2 लोगों की मौत तक हो गई। तो राजस्थान के कई जिलों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने कहर बरपाया हुआ है। बाड़मेर में तेज हवाएं बह रही हैं और इसके साथ तेज हवा के बहाव में एक ऊंट तक बह गया। तेज हवाओं से सिरोही में बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। माउंट आबू में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आबू रोड के काशिंदा नया घर में गंभीर नदी का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में निचले इलाकों में जलजमाव से सड़कें तालाब बन गई हैं। वहीं ग्रामीण जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए पानी निकालने की कोशिश करते दिखे। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो बिपरजॉय तूफान है वो तबाही राजस्थान में मचा रहा है। कई जिलों में बिपरजॉय ने कहर बरपा के रखा हुआ है। तो बाड़मेर में तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान का जिले में दिख रहा है असर। धनाऊ में पानी भरने के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और जो भरा हुआ पानी था उससे वहां पर निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें वहां से हटाया जाए। खबर यह है कि अभी भी रुककर बारिश का दौर चल रहा है। बाड़मेर के चौहटन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान ने अब बाड़मेर जिले में भी रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बाड़मेर के चौहटन कस्बे के अंदर लगातार बारिश की वजह से शहर के अंदर 3 से 4 फीट तक पानी भर रहा है और कई घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। लोग लिहाजा दहशत में हैं। आप देखिए किस तरह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से नदी और तालाब में बदल चुकी हैं। 3 से 4 फीट पानी बह रहा है सड़कों पर। कहां है मेन होल, कहां है गड्ढे, ऐसे में समझ पाना बेहद मुश्किल है। निचले स्तर के जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है और माना जा रहा है कि 500 के लगभग आसपास के जो गांव हैं वो ब्लैकआउट हो चुके हैं, यानी कि वहां पर बिजली गुल हो गई है। अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने कहर अब बाड़मेर के ऊपर भी बरसाना शुरू कर दिया है और मैं आज खड़ा हूँ बाड़मेर के चौहटन कस्बे के अंदर, जहां पर मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे जो पांव है ये पांव नहीं थम रहे हैं, इतना स्पीड से ये पानी आ रहा है और करीब 4 से 5 फीट तक यहाँ पर पानी है। लोगों के घरों के अंदर जो पानी है वो पहुंच चुका है। लोग काफी परेशान हैं। सुबह 6 बजे से लगातार बारिश का जो दौर है वो चल रहा है। अभी मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, इतनी स्पीड से, इतने वेग से यहाँ पर पानी चल रहा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों की हालत क्या होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सुबह से लोगों के घरों के राशन सामग्री वो भीग चुकी है और बहुत मुश्किल से यहाँ से 4 फीट तो घरों के अंदर जो पानी है वो बह चुका है। कई बार लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ के पहाड़ से निकल करके यहाँ पर सांप भी निकले हैं। तो ऐसे में लोग काफी दहशत में हैं और अब प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हे इंद्र भगवान इस बारिश को रोक दे, अन्यथा हम लोग बहुत ज्यादा काफी परेशान हो जाएंगे। और ये जो चक्रवाती तूफान है गुजरात में जो तबाही मचाई थी उसके बाद में अब बाड़मेर में इसका असर साफ तौर से देखा जा सकता है और चौहटन इलाका और इसके आसपास के इलाकों में पानी जो है वो भर चुका है और लोग काफी परेशान और दुखी है और चिंतित भी है। प्रेमनंद था, न्यूज 18 चौहटन बाड़मेर।
तो आपने प्रतीक हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी बाड़मेर से, जहां पर देखिए किस तरीके से जाबाजी दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए वो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। सुबह की तस्वीरें थी, 6 बजे लगातार मूसलाधार वहां पर बारिश हो रही है और जो तेज हवाएं हैं, इसके साथ साथ जो बारिश का कहना चाहिए कि वेग है, यानी कि स्पीड है, इतनी तेज है और जो पानी सड़कों पर बह रहा है इतनी ज्यादा स्पीड के साथ बह रहा है कि वहां पर खड़ा होना तक, रिपोर्टिंग करना तक मुश्किल हो रहा है और लोगों के घरों में तक ये पानी जहां पहुंचा है, ऐसे में अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम पहुंची है क्योंकि कोशिश सबसे पहले यही है कि निचले स्तर पर जो पानी भरा है उन इलाकों को खाली कराया जाए, सुरक्षित लोगों को वहां से हटाया जाए। ये सुबह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ताजा अपडेट, ताजा तस्वीरों के साथ लगातार न्यूज 18 राजस्थान चक्रवात तूफान को लेकर अपने दर्शकों को बता रहा है। बिपरजॉय ने जिस तरह गुजरात में कहर बरपाया, अब राजस्थान में रुक करने के बाद उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है, चूंकि बाड़मेर के बारे में कहा जाता है जिप्सम ये इलाका है, रेगिस्तानी इलाका, और ऐसे में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। आसपास के लगभग 500 से ज्यादा गांव हैं जहां पर ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया, यानी कि वहां पर बिजली पूरी तरह से गुल है, वो पूरा एरिया जो है वो कट ऑफ हो चुका है। पाकिस्तान से सटा बॉर्डर है, यहाँ पर कई गांव के सैकड़ों कच्चे घर हैं वो तक ढह गए हैं। 5 से 7 फीट तक पानी जो है घरों में घुसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एसडीआरएफ की टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। मौसम विभाग की बताएं, अगर उनकी जानकारी के मुताबिक 12 घंटे भारी बारिश की चेतावनी बाड़मेर के लिए जारी की गई है। तो सिरोही हुआ, बाड़मेर हुआ, पाली हुआ, जहां पर रेड अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था और 6 तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तूफान ने यहां पर कहर राजस्थान के अंदर बरपाया है। जगह जगह पोल गिरे हुए हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, लिहाजा आने जाने में लोगों तूफान बिपरजॉय की करते हैं, क्योंकि गुजरात में तबाही मचाने के बाद राजस्थान में आते ही रौद्र रूप बिपरजॉय ने ले लिया है। पाली के रोहट से बड़ी खबर है, जहां पर चक्रवात बिपरजॉय का रोहट में कहर देखने को मिल रहा है। रोहट में पिछले 12 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। 24 घंटे में 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रोहट कस्बे सहित क्षेत्र में 24 घंटों से बिजली तक गुल है। खेतों, निचले इलाकों, सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। क्षेत्र में कई कच्चे मकान भी गिरने की जानकारी मिल रही है। तो तूफान बिपरजॉय की करते हैं, क्योंकि गुजरात में तबाही मचाने के बाद राजस्थान में आते ही रौद्र रूप बिपरजॉय ने ले लिया है। पाली के रोहट से बड़ी खबर है, जहां पर चक्रवात बिपरजॉय का रोहट में कहर देखने को मिल रहा है। रोहट में पिछले 12 घंटे से मूसलाधार बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश की वजह से जालौर के सांचौर में पांचला बांध टूट गया है। बताया ये भी गया कि बांध का पानी नर्मदा लिफ्ट कैनाल में जाने से कैनाल टूट गई है, जिससे आसपास के इलाकों में जल भराव हो चुका है। लोगों की मुश्किलें यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के जालौर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भारी बारिश पहले ही हो रही थी, लेकिन उसके बाद देखिए पांचला बांध टूट गया है और बांध का पानी बहुत तेज रफ्तार में आसपास के इलाकों में भर चुका है, जिससे बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। जो आसपास गांव हैं, लोगों के घर हैं, उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि जैसे ये बांध टूटा उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और बहुत रफ्तार के साथ ये पानी आसपास के इलाकों में भरता चला गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे बिपरजॉय का पहले कहर गुजरात में देखने को मिला और फिर गुजरात से राजस्थान में ये एंटर होगा, इसकी खबर थी। मारवाड़ का इलाका वो होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। और जालौर आप देखिए, यहाँ पर कई गांवों के बीच में संपर्क पहले ही टूट चुका था, लेकिन उसके बाद इस बांध का भी टूट जाना, जब ये बांध टूटा उस वक्त की जो तस्वीर थी वो भी बहुत खतरनाक थी, क्योंकि जब एकदम से बांध टूटा तो पानी की स्पीड ज्यादा थी और फिर आसपास के जो गांव थे उनमें पानी तेजी के साथ बढ़ता चला गया। तो बिपरजॉय तूफान के राजस्थान पहुंचने के बाद वहां के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। जालौर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान में तूफान की दस्तक के साथ ही तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश भी होने लगी, जिससे राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जालौर जिले में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही नदियों में उफान आने की वजह से भीनमाल और सांचौर कस्बों के बीच संपर्क टूट गया। प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों में अनाउंसमेंट कर लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। आप अभी अपने सुरक्षित स्थान पर अभी चले जाइए। भीषण बारिश की वजह से जालौर के कई इलाकों में कई फीट पानी भर गया। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। और उधर बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान के बाड़मेर में भी देखने को मिला है और बाड़मेर में तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। बिपरजॉय तूफान की वजह से बाड़मेर में 15 घंटों से ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और सेड़वा, धनाऊ, चौहटन समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया। इसके साथ ही कई निचले इलाकों में तो हालात और भी बदतर नजर आए। इसके साथ ही तेज हवाओं की वजह से बिजली व्यवस्था प्रभावित रही। कई जगह पर पेड़ गिरने की वजह से बिजली के खंभे गिर गए और लाइनें टूट गयी। और राजस्थान के चौहटन में बिपरजॉय तूफान का बड़ा असर दिखाई दिया। भीषण बारिश की वजह से इलाके तालाब में तब्दील हो गए
और लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। राजस्थान के चौहटन इलाके में ज्यादातर इलाकों में जल जमाव ने हालात को बदतर बना दिया। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे नजर आए और लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर दिखे। बिपरजॉय तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश हुई, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी भर गया और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तूफान बिपरजॉय की करते हैं, क्योंकि गुजरात में तबाही मचाने के बाद राजस्थान में आते ही रौद्र रूप बिपरजॉय ने ले लिया है। पाली के रोहट से बड़ी खबर है, जहां पर चक्रवात बिपरजॉय का रोहट में कहर देखने को मिल रहा है। रोहट में पिछले 12 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। 24 घंटे में 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रोहट कस्बे सहित क्षेत्र में 24 घंटों से बिजली तक गुल है। खेतों, निचले इलाकों, सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। क्षेत्र में कई कच्चे मकान भी गिरने की जानकारी मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर कहर बरपाना बिपरजॉय ने शुरू कर दिया है राजस्थान में। और ये पाली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पाली का जो रोहट इलाका है, वहां पर 12 घंटे से लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में ही 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ साथ 24 घंटे से बिजली भी गुल है, यानी कि पूरी तरह से पावर कट यहां पर है। और खेतों, निचले इलाकों, खासतौर पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़कें पूरी तरह से तालाब बनी हुई हैं। ऐसे में कई कच्चे मकान भी गिरने की जानकारी है। और यहाँ पर हालात देखिए बिल्कुल बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। एक पहली तस्वीर आपको मैं दिखाई, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है। देखिए किस तरीके से रेल पटरी आपको नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि पूरी तरह से लबालब वो पानी में डूबी हुई है। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों तक अब ये पानी पहुंच चुका है, क्योंकि 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और माना जा रहा है कि आज भी, क्योंकि इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, लिहाजा आज का दिन राजस्थान के कई जिलों के लिए भारी साबित हो सकता है, क्योंकि बिपरजॉय का जो असर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चक्रवात बिपरजॉय ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बिपरजॉय तूफान का असर पाली जिले में भी देखने को मिल रहा है। बिपरजॉय तूफान रोहट के रास्ते से रात्रि 11 बजे पाली जिले में प्रवेश किया और रात्रि 11 बजे से लगातार बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। आप देख सकते हैं कि पाली शहर पूरा गलियां जलमग्न हो रखी है। आधी से अधिकांश गलियों में पानी भरा हुआ है। कई लोगों को जिला प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर भी भिजवाया है। अधिकांश गलियां हैं जो अभी भी लबालब भरी हुई है और बारिश का दौर है जो अभी लगातार जारी है। पाली शहर की जो गलियां हैं उनमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ, तो औद्योगिक थाना क्षेत्र है वहां पे औद्योगिक थाने में पानी भर गया है। तो ये रेलवे का अंडर ब्रिज है जो पूरी तरह से लबालब हो रखा है। इसमें निकलने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया। तो रेलवे की पटरियां हैं जो भी पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो चुकी है। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। हुर्री की जालौर में भी भारी बारिश की वजह से भीनमाल रानीवाड़ा सांचौर रोड बंद हो गया है। रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय से गांव का संपर्क लिहाजा टूट गया है। रानीवाड़ा, भीनमाल, चितलवाना में भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। नदी नाले उफान पर हैं और यही वजह है कि प्रशासन ने अब एहतियातन बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, लिहाजा आवाजाही बंद हो चुकी है। लोगों को सावधान रहने की, सतर्क रहने की अपील लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और अभी तक कोई हालांकि अप्रिय घटना नहीं है। ये राहत की बात जरूर कही जा सकती है, क्योंकि लगातार प्रशासन भी मुस्तैद है और लोगों से घर में ही रहने की अपील की जा रही है। जालौर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर जो गांव का संपर्क है वो शहरों से पूरी तरह टूट गया है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो लबालब पानी से भरी हुई हैं। कई जगह बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, तो कई जगह बड़े बड़े पेड़ गिरने से आवाजाही प्रभावित हुई है। ये रानीवाड़ा, भीनमाल, चितलवाना इलाका है जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निचले इलाकों में खासतौर पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है और लगातार लोगों से घर में रहने की अपील कर रहा है। ऐसे में जनहानि की तो कोई खबर नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। वहीं जालौर के सांचौर क्षेत्र में भी पांचना बांध और पुरावा बांध से लीकेज की जानकारी मिल रही है। देर रात को सांचौर के भराव वाले मार्केट क्षेत्र से दुकानें खाली करवाई गई। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने खुद मोर्चा संभाला है। आपको बता दें कि 2015-2017 में भी इस क्षेत्र में बाढ़ आ चुकी है और ऐसे में अब यहां जो खबर मिल रही है कि जो पुरावा बांध है वहां से लीकेज हो रहा है, लिहाजा देर रात प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए जो मार्केट है, जहां पर सांचौर के भराव वाला जो मार्केट है वहां से दुकानें खाली करवाई हैं ताकि किसी तरह के यहां पर नुकसान ज्यादा ना हो। मंत्री सुखराम बिश्नोई खुद
जमीन पर उतरे, मोर्चा संभाला। तस्वीरें आपके सामने देर रात की हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसे हालात 2015 और 2017 में भी बने थे जब यहां पर बाढ़ आई थी। लिहाजा बिपरजॉय को देखते हुए जिस तरह से पुरावा बांध से लीकेज हो रहा है, उसके बाद सांचौर के भराव वाले मार्केट को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। दुकानें वहां से खाली करा ली गई हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि इस वाले क्षेत्र में ना आए। सूरावा बांध टूट गया है, पानी बड़ा पहुंच गया है। 2017 की तरह फिर शहर में पानी आ रहा है। जिन व्यापारियों की दुकानें नीचे के भाग में है, खाली करे या ऊंचा करे सामान, जिनका घर नीचे है वो भी मतलब अपना सामान घर बिक्री का ऊंचा रखे। पड़ोसी व्यापारी को इतना करे, पड़ोसी जो दुकानें भी बंद पड़ी, ज्यादा बंद पड़ी है। जालौर के साथ साथ सिरोही में भी 14 घंटों से बारिश का दौर जारी है। कच्ची बस्तियों में पानी पहुंच चुका है। सिरोही के गोई